एक छोटे से शहर के मध्य में, जहां सड़कें आकर्षक घरों से सजी थीं और हवा में शांति का एहसास था, एक अप्रत्याशित मेहमान के साथ एक परिवार रहता था। एनाबेला नाम की प्रेतबाधित गुड़िया। पीढ़ियों से चली आ रही एनाबेला एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसकी मुस्कुराहट मनमोहक थी, जो भीतर के अंधेरे को छिपा देती थी। कहानी जॉनसन परिवार से शुरू होती है, जिन्हें एनाबेला अपनी दादी से विरासत में मिली थी। जैसे ही गुड़िया उनके घर में दाखिल हुई, एक बेचैनी सी छा गई। रात में हॉल में फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थीं और परछाइयाँ एनाबेला की बिना पलक झपकाए नज़रों में नृत्य करती हुई प्रतीत होती थीं। जैसे ही जॉनसन सोते थे, एनाबेला रहस्यमय तरीके से एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती थी। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी धीमी हंसी सुनी, एक ऐसी आवाज़ जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। खिलौने अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे और पारिवारिक बिल्ली अनदेखी संस्थाओं पर फुफकारने लगेगी। भयानक घटनाओं को खारिज करने के प्रयास में परिवार ने एनाबेला को अटारी में रख दिया। हालांकि उसकी भूतिया उपस्थिति कायम रही। वस्तुएं उड़ने लगती थीं और अटारी ठंडी फुसफुसाहटों और अकथनीय ठंडे स्थानों का कमरा बन जाती थी। एक तूफानी रात में, जब आकाश में बिजली चमक रही थी, जॉनसन परिवार अटारी से बजती एक मनमोहक धुन से जाग गया। जांच करने पर उन्होंने एनाबेला को एक छोटे धूल भरे पियानो पर बैठा पाया। उसकी चीनी मिट्टी की उंगलियां चाबियों को नाजुक ढंग से थपथपा रही थीं। यह राग उस लोरी की मनमोहक प्रस्तुति थी जिसे उनकी दादी गाती थीं। जैसे ही परिवार ने एनाबेला के सताए जाने की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की, उन्होंने अपने पारिवारिक इतिहास में गहराई से खोजबीन की। तब उन्हें पता चला कि एनाबेला को एक दुखी माँ ने बनाया था, जिसने एक दुखद दुर्घटना में अपनी बेटी को खो दिया था। गुड़िया का मतलब बेटी की आत्मा के लिए एक बर्तन, माँ के लिए उसे पास रखने का एक तरीका था। इस रहस्योद्घाटन के साथ परिवार को एहसास हुआ कि एनाबेला की उपस्थिति द्वेषपूर्ण नहीं थी, बल्कि एक दुखद अतीत से जुड़ी थी। उन्होंने स्मृति चिन्हों और तस्वीरों से भरे कमरे में एनाबेला के लिए एक समर्पित स्थान बनाकर माँ और बेटी की स्मृति का सम्मान करने का निर्णय लिया। उस दिन से डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। एनाबेला की चीनी मिट्टी की मुस्कान नरम लग रही थी और फुसफुसाहट की जगह एक सौम्य, उदासी भरी गुंजन ने ले ली थी। परिवार, जो कभी प्रेतबाधित गुड़िया से भयभीत था, अब एक आरामदायक उपस्थिति महसूस कर रहा था, जैसे कि अतीत की आत्माओं को सांत्वना मिल गई हो। एनाबेला की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। पड़ोसियों ने प्रेतबाधित गुड़िया की कहानियाँ साझा की, जिसे समझ और करुणा के माध्यम से शांति मिली। जॉनसन उनके द्वारा प्रदान की गई समाप्ति के लिए आभारी हैं। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी यहाँ तक कि सबसे भयावह भूत भी प्यार और नुकसान की कहानियाँ लेकर आते हैं, जो सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं।